कथा सुन रहे हो और काशी धाम में आए हो, तो यहाँ पर जो आदमी पशु जैसा होता है, जानवर जैसा होता है, राक्षस जैसा होता है, पितृ जैसा होता है, प्रेत जैसा होता है, वो भी मुक्त हो जाता है। तो तुम्हें मुक्ति चाहिए तो इन बुराइयों से मुक्ति मिलनी चाहिए। परमात्मा आपको सद्बुद्धि दे। हाँ, इन बुराइयों से मुक्ति नहीं मिली तो कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। नादानी से मुक्ति मिलनी चाहिए, अज्ञान से मुक्ति मिलनी चाहिए, अंधविश्वास से मुक्ति मिलनी चाहिए। अपने कर्म पर भरोसा करो, मंदिर की मूर्ति पर नहीं। कर्म करेंगे तो ही मंदिर की मूर्ति आशीर्वाद देती है। अकर्मण्यम न बाधितम, जो आदमी अकर्मण्य है उसे मूर्ति आशीर्वाद नहीं दे सकती। आपने कभी किताब खोली नहीं और कैसे आपको 80% आ जाएगा बताओ? अरे आप कभी किताब खोल के पढ़े नहीं तो आपको आएगा कैसे 90%, 100%? परीक्षा में डिक्टेशन मिलेगा कैसे? रात भर दिन भर परिश्रम करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। फल तो भगवान के हाथ में मोटा मोटा है? अपना जो काम है वो करते जाओ, बिना फल के भगवान किसी को छोड़ता नहीं है। परमात्मा ने कहा केवल लालच मत करो। गीता का श्लोक पढ़ते रहो और उस पर थोड़ा अमल करते रहो, आचरण करते रहो। हे अर्जुन, जो इशारा तुझे दिया है कृष्ण ने, अगर तुझे कृष्ण पर विश्वास तो तू उसी मार्ग पर चल। आज अर्जुन ने भगवान कृष्ण को अपना गुरु मान लिया है। महाभारत में जो गुरु था द्रोणाचार्य, जिसने अस्त्र और शस्त्र की ज्ञान विद्या दी, जिसने बंदूक और गोली चलाना सिखाया, वही गुरु अधर्मी हो गया। तो अर्जुन ने समय आते ही अपने आप को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। अगर तुम्हारे मित्र, रिश्तेदार, संबंधी, तुम्हारे माता पिता जो तुम्हारे गुरु है, जो तुम्हारे संबंधी सखा जो तुम्हारे गुरु है, जो तुम्हें सिखाने के लिए दोस्त बने हैं, अगर समय आने ही वो अधर्मी हो जाए तो उन्हें उसी समय छोड़कर भगवान की सेवा में चले जाओ। भगवान तुम्हारी डूबती नैया को बचा लेगा, तुम्हें सके संबंधियों से भी बचा लेगा। आज अर्जुन को चारों तरफ से धोखा मिला, नहीं तो अर्जुन ऐसे शिष्य का नाम है कि अर्जुन के प्रेम के पीछे द्रोणाचार्य ने एकलव्य के अंगूठे को कटवा दिया था। मेरा अर्जुन सबसे आगे होना चाहिए। एकलव्य को बर्बाद कर दिया था छल कपट से ब्राह्मण ने। अर्जुन ने समझ लिया, जिसने शिष्यों में भेद डाल दिया और शिष्यों में ही इस प्रकार की फूट डाल दी, वो गुरु कैसे धर्म का पाठ पढ़ाएंगे? और जो बंदूक, तलवार, हथियार चलाना सिखाते हैं, वो धर्म और अधर्म इस पाठ को नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि धर्म का पाठ पढ़ाने वाला गुरु अलग होता है, अस्त्र का पाठ पढ़ाने वाला गुरु अलग होता है। इसीलिए 4 गुरु तो हर प्राणी के होने ही चाहिए। माता पिता, आचार्य और पुरुषो वेदः। इन 4 गुरुओं का पालन सबको करना है। माता पिता अगर तुम्हारे धर्मात्मा हैं तो उनकी सेवा आज्ञा का पालन करो। अगर तुम्हारे माता पिता जुआरी, शराबी, अंडाबाज, गुंडाबाज हैं तो छोड़ दो, बाजू में हट जाओ और अपने माता पिता का कल्याण करने के लिए परमात्मा की सेवा में चले जाओ। अगर परमात्मा की सेवा बेटा करेगा, बेटी करेगा, तो हिरण्यकश्यप का जैसे प्रहलाद ने कल्याण कर दिया था, वैसे तुम्हारे अपराधी माता पिता का भी कल्याण हो जाएगा। पर अधर्मियों का साथ नहीं देना चाहिए। शराब पी के पापा आ रहा है गली में झूम झूम के, बेटा ने हाथ पकड़ के रखा है, पापा को घर ले जा रहा है। नहीं, कोई जरूरत नहीं है मदद करने की। तुमने जैसे पिता का हाथ पकड़ के उसे घर ले जा रहे हो, वैसे ही परमात्मा का पैर पकड़ लो। वो परमात्मा तेरा भी और तेरे बाप का, दोनों का कल्याण कर देगा। पर तेरे पिता का हाथ पकड़ के तू कितने दिन घर ले जाएगा? क्योंकि वो तो हर रोज व्यसन करके, बुराई करके आता है। कब तक तू उसकी साथ और संगति करेगा?
आप अपने माता पिता के चरणों को धो के पियो, उनकी सेवा करो। पर धर्म युक्तम न मात्रोणाम पितृ योगे भवानी सुदम, वही माता पिता सेवा चरण बंधन के योग्य हैं जिनके पास में धर्म है, ज्ञान है, विद्या है, विवेक है, धर्म युक्ति है, प्रेम है, अनुराग है और सदाचार है। माता कौन? कुत्ते के बच्चे कभी अपने माता पिता का सेवा नहीं करते, शेर के बच्चे कभी अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, गधे के बच्चे कभी अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते। तुमने कभी गधे के बच्चे को देखा है पैर दबाते हुए? नहीं। ये सारे काम कौन करता है? मनुष्य। सृष्टि में 84 लाख योनियों में एक ही योनि ऐसी है जिसके पास में कर्म है, मनुष्य। और मनुष्य का अवतार पाने के बाद भी गधे और घोड़े जैसे कर्म करोगे तो भगवान दोबारा भूल करने वाला ये सारी बातें जो आपको बताई गई हैं, इन सारी बातों की रचना भगवान श्री सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को बताई है। आप ऐसा मत सोचो कि ये बातें मैं तुम्हें बता रहा हूं कहां से, ये पहले हो चुकी हैं। जो शब्द आकाश में आ जाता है वही शब्द मस्तिष्क में आता है, जो शब्द आकाश में नहीं है वो किसी के मस्तिष्क में नहीं आ सकता। जो हो गया है वही होता रहेगा, जो बोला गया है वही बार बार आएगा। पर किसने बोला, कहां बोला पता नहीं, पर ये धर्म युक्त विचार, ये क्रांति के विचार इससे पहले कहीं न कहीं बोले गए, वो आकाश में गए, आकाश में से यहां आए और फिर से तुम्हें सुनाए जा रहे हैं। शब्द का स्वामी आकाश, आंखों का स्वामी सूर्य, चमड़ी का स्वामी वायु, नाक का स्वामी पृथ्वी, जीवा का स्वामी समुद्र। इतनी सारी बातें तो मैं आपको बता सकता हूं। जीवा का स्वामी कौन? समुद्र। नाक का स्वामी मोगरा की खुशबू, ओ गुलाब की खुशबू। गुलाब कहां लगता है? पृथ्वी पर। तो नाक का स्वामी कौन? पृथ्वी। कितना टेस्टी है पानी पूरी। जीभ के ऊपर पानी आता है, पानी, इसलिए जीभ का स्वामी समुद्र। अब और कितना सिखाएं आपको, इसीलिए समुद्र को फीका मत पड़ने दीजिए, इसीलिए सुगंध को फीका मत पड़ने दीजिए, इसीलिए अग्नि को फीका मत पड़ने दीजिए, इसीलिए आकाश को फीका मत पड़ने दीजिए, इसीलिए वायु को फीका मत पड़ने दीजिए। गर्मी गर्मी गर्मी, ठंडी ठंडी। ये कौन बताता है? चमड़ी। कैसे पता चलता है? हवा से। तो चमड़ी का स्वामी वायु। इनको बचा के रखो, पांचों देवताओं की सुरक्षा करो। इन पांचों देवताओं को तंबाकू बीड़ी सिगरेट चलता नहीं है, तो तुम क्यों खा रहे हो? इन पांचों देवताओं को नहीं चलता है। इन पांचों देवताओं ने मिलके ही तो तुम्हारे शरीर को बनाया है। अग्नि जलवायु पृथ्वी, ये पांचों तत्व इकट्ठे हो गए तो ये पिंड बन के तैयार हो गया। इन पांचों में से एक भी देवता ने कभी तंबाकू खाई हो तो मुझे शास्त्र में बताओ, पुराणों में बताओ। अंडा खाया है क्या सूर्य भगवान ने? नहीं ना? तो फिर ये अंडा मांस खा कौन रहा है अपने अंदर बैठ के? नहीं पता? सुनिए, महाराज बताएंगे। अब अभी अभी मैंने 10 मिनट पहले कहा था, सबकी सुनो पर मन की नहीं सुनने। ये मन खाता है अंडा मांस तंबाकू गुटखा बीड़ी सिगरेट। मन का असली स्वभाव क्या है? लूटना। मन का असली स्वभाव क्या है?
बचना है तो बच लो। अब ऐसा मत सोचना है लूटना माने ये दूसरों को लूटता है, सबसे पहले खुद को ही। मनः सत्येन शुध्यते, मन साधु कब बनता है? सत्येन सत्यम न ब्रूयात्, सत्य का जब दर्शन हो जाए मन साधु हो जाता है। क्यों? तू ही योगी तू ही भोगी, तू है रूप संतों का। सारे रूप मनुष्य में समाये हैं, वही मनुष्य है। कोई संत बने बैठा है, कोई योगी, कोई चोर, कोई लुटेरा। कारण मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन ही सारे कर्तव्य निष्ठाओं का पालन करता है और मन ही अधर्म के मार्ग पर ले जाने वाला है। इसलिए बंधुओं, शास्त्र ने जो कहा वो मैं कह देता हूं। मन तेरा दास है, मन का स्वामी है तू। अंतर बता दिया महाराज ने। मन स्वामी जिसका बन गया उसकी नैया डूब जाएगी, और जो मन का स्वामी बन गया उसकी नैया पार लग जाएगी। अब आपको सोचना है दास बन के जीना है या स्वामी बनकर जीना है। किसका? मन का। याद रखो, दासोति दासो अहम न दासो व्यापकम दासो ब्रह्म योगेश दासेषु। दास बन करके भी कल्याण होता है, पर किसका? ब्रह्म का। सतगुरु का दास बनने में मजा है, मन का स्वामी बनने में मजा है। मन के दास बन गए तो हार जाओगे। याद रखिए, कभी भी सतगुरु भगवान के स्वामी मत बनो, उनकी दास बने रहो। क्यों? सतगुरु तो ब्रह्म अवतार हैं, उनके दास बनोगे तो उद्धार करेंगे, पर मन के दास बन गए तो समझ लो गड्ढा खुद जाएगा नरक में जाने का। इसलिए हे सोनक जी, मनम सत्येन विद्यताः, मन सत्य होना चाहिए। बुद्धि ज्ञान से भरी हो, मन सत्य से भरा हो, शरीर जल से पवित्र हो, आहार से पवित्र हो, आत्मा विद्या से पवित्र हो। परमात्मा अपने पास है, उसे ढूंढने की फिर कहीं जरूरत नहीं है। जब तक मन में मैल है, जब तक बुद्धि में अज्ञान है, शरीर में अपवित्रता है, आत्मा में अविद्या है, तब तक भगवान को ढूंढते रहो, पर वो मिलने वाला नहीं है। चार चीजों को बदलना पड़ेगा। अज्ञान की जगह पर ज्ञान, अविद्या की जगह पर विद्या, असत्य की जगह पर सत्य, और अपवित्रता की जगह पवित्रता। इसीलिए शास्त्र में पतंजलि ऋषि ने लिख दिया, यम नियम आहार प्रत्याहार प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि। भगवान को पाने के लिए 8 दरवाजे तोड़ के जाना पड़ता है, तब भगवान मिल जाते हैं।